नमस्कार दोस्तों, देव मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है फलनों का प्रांत एवं परिसर, मतलब डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम भी आती है कि डोमेन कैसे निकालते हैं सर, रेंज कैसे निकालते हैं। तो आज हम इनके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, अगर मैं किसी फलन को परिभाषित कर रहा हूँ, किसी फंक्शन को ए से बी में, तो जो ये ए है यही कहलाता है प्रांत यानी कि डोमेन, और ये जो बी है ये कहलाता है सह प्रांत यानी कि कोडोमेन। इंग्लिश नेम भी है साथ में। अब अगर हम बात करें कि ये अगर डोमेन है यानी कि प्रांत है, ये कोडोमेन है मतलब सह प्रांत है, तो ए से बी में जो फंक्शन होगा, ये देखिए, ये जो परिभाषित होगा, ये कोड डिफाइन होगा, ये कहलाएगी रेंज। ये बी होगा, ये होगा मतलब रेंज मतलब परिसर, ये होगा सह प्रांत मतलब कोडोमेन, और ये जो ए होगा ये कहलाता है प्रांत, और ये होता है एफ फल। अब सुनिए, बाद में चर्चा करें कि बात आती है सर प्रांत क्या हो। प्रांत मतलब डोमेन। y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स के वे सभी संभव मान जिसके लिए दिया गया फलन परिभाषित है। दिया गया फलन है परिभाषित है, या वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच गिवन फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइन, मतलब ये ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स जहां पर एक्स डिफाइन हो। अब बात आती है सर हमें कैसे पता चलेगा कि दिया गया फलन परिभाषित है या नहीं। उसके लिए हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे पहला, अगर कभी हमारे पास फलन 1/f(x) है तो f(x) की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अनंत बने इनफाइनाइट बने तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, अगर रूट के अंदर f(x) है तो रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, हमेशा ये वैल्यू पॉजिटिव होती है और 0 भी हो सकती है। तीसरी वैल्यू, यही वैल्यू अपॉन में रूट एफ एक्स है तो एफ एक्स की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तीसरा, साइन इनवर्स एफ एक्स हो या कोस इनवर्स एफ एक्स हो, इन दोनों के लिए भी हमें ये ध्यान रखना है कि एफ एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट, लोग आ जाए, यहाँ जी एक्स हो और ये एफ एक्स है, तो यहाँ हमें खास ध्यान रखना है लोग के अंदर कि एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0, जी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0, बट जी एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1। ये हमें कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान रखने पड़ेंगे कि फलन कब परिभाषित होगा, कब डिफाइन होगा, इन पर ही ये डिफाइन होगा। ये हमें पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे। कुछ आपको एमटीआर्स भी यहाँ रखने पड़ेंगे। जैसे पहला एमटीआर, हमें क्या ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आपके पास कि इफ ये वैल्यू आ जाए, इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस एक्स की वैल्यू ये, इक्वल भी साइन आ जाएगा, माइनस अगर अपने पास ये आ जाए माइनस इन्फाइनाइट से -a यूनियन a से इन्फाइनाइट, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल a। इक्वल का साइन ये आ जाएगा, नहीं तो इसमें इसे ऐसे भी लिख सकते हैं।
माइनस ए से। अब सुनिए, अब पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आ रहा है कि हमें प्रांत निकालना है। एफ एक्स इक्वल टू इसका हमें प्रांत निकालना है। बात चल रही है कैसे, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि रूट एफ एक्स कब परिभाषित है, जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल 0। इसके फैक्टर कर दीजिए, एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3। एक लाइन खींचिए जिसे हम नंबर लाइन कहते हैं, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। अब आप देखिए ये वैल्यू कब 0 हो रही है, -3 पर। ये वैल्यू कब 0 हो रही है, 3 पर। ये दोनों वैल्यू यहाँ आएंगी। हमेशा हम लेफ्ट साइड से चलेंगे प्लस, और राइट साइड से हम लेफ्ट की ओर चलेंगे प्लस माइनस प्लस। अब आप देखिए पूरी वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन किस किस के बीच में है, माइनस इनफाइनाइट से -3। ग्रेटर देन इक्वल का साइन है तो बॉक्स बढ़ाएगा, ये आएगा 3 से इनफाइनाइट। अब सुनिए, ये इसका डोमेन है। यहाँ आपको एक एमटीआर डायरेक्ट याद रख सकते हो, तो बहुत ही अच्छी बात है कि कभी भी अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि डोमेन ऑफ एफ एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का प्रांत है, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका डायरेक्ट आंसर आपको लिखना पड़ेगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए यूनियन ए से इनफाइनाइट। ये हो गया। अब कई बार बच्चा पूछता है सर इसकी रेंज क्या होगी, इसका परिसर क्या होगा। तो देखिए यह हमारे पास एक टॉपिक आता है परिसर, मतलब रेंज। तो सीधी सी बात में अगर मैं कह सकता हूँ एफ एक्स का मान एक्स के सभी संभव मानों के लिए, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि x के सभी संभव मानों के लिए एफ एक्स का मान है ना, वैल्यू ऑफ एफ एक्स ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। तो अगर मेरे पास इसकी रेंज पूछी जाए तो रेंज मतलब इसका परिसर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उसमें हमें घबराने की जरूरत नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को y के इक्वल लेंगे, ये y ही हमारे पास रेंज है, मतलब परिसर है। तो परिसर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू वाई, ये उधर गया तो 9 प्लस 9, तो एक्स की वैल्यू वाई प्लस 9। अब आप एक बात नोट करिए, वाई की वैल्यू चाहे अब आप वाई की वैल्यू अब आप चाहे कुछ भी रख दीजिए, देखिए ये वैल्यू हमेशा वैल्यू बाहर आएगी, तो इसकी जो रेंज है वो हमेशा हमारे पास इसकी रेंज हमेशा हमारे पास 0 से लेकर के इनफाइनाइट होगी। अब देखिए अगला एक क्वेश्चन लेते हैं हम। एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन ले रहा हूं। एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स log 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का प्रांत, मतलब डोमेन निकालना है मुझे। बहुत इजी। साइन इनवर्स कब डिफाइन होता है, जब -1 से 1 तक इसकी वैल्यू। इस log 2 को जब उधर लेंगे तो 2 की पावर -1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 2 की पावर 1। इस 2 को हटाने के लिए यहाँ इंटू किया तो 1 एक्स स्क्वायर 4। तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास बहुत सिंपल सा है, इसके डायरेक्ट अगर आप याद रख सको तो बहुत ईजी बात है। -2 से -1 यूनियन -2 से -1 यूनियन 1 से 2। ये एक एमटीआर है हमारे पास। अगर बहुत इजी सा पड़ता है, ए स्क्वायर की वैल्यू अगर
एक्स स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर से ग्रेटर देन एंड इक्वल एंड लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। तो इसका डायरेक्ट हम लिख सकते हैं माइनस बी से माइनस ए यूनियन ए से बी। ठीक है, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -2 से 2 के बीच में से -1 और 1 के बीच की वैल्यू हटा देंगे। ये इसका क्या आता है, डोमेन। मेरे पास तीसरा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपके पास एफ एक्स इक्वल टू 1/x+1 और x-3 प्लस, इस प्रकार से भी हमारे पास कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। डबल फंक्शन गए हैं, तो कैसे करें इसको, बहुत इजी सा है। इसके अंदर दो फलनों का योग है, एक तो ये, एक ये। जब भी हमें दो फलन का योग दिया जाए या दो फंक्शन का सम दिया जाए, जैसे इसका डोमेन D1 है, इसका डोमेन D2 है, तो हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल के आंसर देना है। बिल्कुल, तो पहले हमें D1 निकालना है। तो D1 निकालने के लिए रूट के अंदर x+1 अपॉन में है, जो कि मैंने पीछे बताया था, अपॉन में होगा तो इक्वल का साइन नहीं लेंगे, तो ये इक्वल का साइन नहीं आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। वही एक नंबर लाइन खींचना अपने को, -∞ +∞। ये कब जीरो हो रहा है, -1 पे, ये कब जीरो हो रहा है, 3 पे। प्लस माइनस प्लस, ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब x की वैल्यू -∞ से -1, स्मॉल ब्रैकेट लेंगे, 3 से इन्फिनिट आ गया। ये तो है हमारे पास कौन, D1। बात करते हैं अब इसका, ये है फंक्शन लॉग का। लॉग कब डिफाइन होता है, जब ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एमटीआर ही बताया था, ये वाला। इस एमटीआर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका आंसर, वैसे भी हम ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, x+2 x-2 ग्रेटर देन 0। तो सीधी सी बात है, इसकी वैल्यू जो आएगी वो -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिट। इसको भी हम संख्या रेखा से या नंबर लाइन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो आपको मैं पिछले क्वेश्चन में बता दिया था, वही प्लस माइनस प्लस। ये D1 और ये जब D2, इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लिखना है, ये इसका डोमेन आएगा। -∞ से +∞, तो -1, ये 3, -1 से कम, 3 से ग्रेटर, ये था D1। D2 के लिए बात करें तो -2 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, -2 से कम, 2 से ग्रेटर। अब आप देखिए दोनों की नंबर लाइन कौन सी है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो कौन सा आएगा, तो इन दोनों का मेन फंक्शन का एफ एक्स का जो डोमेन होगा, जो प्रांत होगा, वो प्रांत, एक्यूरेट आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो आएगा -∞ से -2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। तो अपना आंसर बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, आपसे पूछ लिया जाए एफ एक्स इक्वल टू 1/2 माइनस साइन 3x हो, साइन हो, कोस हो, टेन हो, कुछ भी हो सकता है, साइन या कोस कुछ भी हो सकता है, टेन नहीं सॉरी, की रेंज यानी कि परिसर पूछ ले आपसे, तो आपको ये ध्यान रखना। देखिए साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 तक, ठीक है। अब यहाँ माइनस का साइन, तो माइनस का साइन लगाते ही क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज, -sin 3x, 2 प्लस करते ही 1, पलट दीजिए, लीजिए क्वेश्चन आंसर। तो अपने पास इसकी जो परिसर आएगा, यानी जो इसकी रेंज आएगी, वो रेंज आ जाएगी हमारे पास 1/3 से लेकर 1 तक। अगर मैं इसका आपसे प्रांत पूछूं, प्रांत यानी कि डोमेन, तो डोमेन इसका हमेशा आर ही होगा, क्योंकि ये हमेशा डिफाइन है। साइन की वैल्यू
चाहे x कुछ भी रख दें, ये वैल्यू हमेशा -1 के बीच में आएगी, इसका डोमेन हमेशा R आएगा। एक हमारे पास बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, कई बार हमसे ये पूछ लिया जाता है कि f(x) = a sin x प्लस b cos x का परिसर मतलब रेंज बताइए। इसमें भी हमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्ट आप याद रख सकते हो √a² प्लस b² माइनस में आएगा से लेकर के प्लस √a² प्लस b²। ठीक है। और बच्चों या दोस्तों, आपको डोमेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको अगर उसका वीडियो देखना हो, आप मेरे पास व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है मेरे 9784527276 पर। आप किसी भी फंक्शन का डोमेन या रेंज आपको फाइंड आउट करनी है, किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है, आप मुझे इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको उस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है। और नमस्कार।